हेलो जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार जी। मैं हूं अनुराग पांडे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लव यू अनुरूप में। आज का जो विषय है ये है, कुछ लोगों का जो मन में सवाल है वो ये कि नेहा कौन है, रूपल कौन है, और रूपल कौन थी और नेहा के साथ क्यों नहीं रह रहा। पूरी तरह से जो जो अभी भी कंफ्यूज हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। सो मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे जो लोग बोल रहे थे ना कि मतलब ये नेहा जो है, इसको एक बार एक मौका देके देखो, आप जो इस तरह से बोल रहे थे। देखो, मैं आपकी बात की कद्र करता हूँ, जो आप बोल रहे हो, आपकी भावनाओं की कद्र कर रहा हूँ कि आप क्या सोचना चाह रहे हो कि एक बच्ची है, उसका उसके बारे में सोचो। देखो यार, जिस इंसान ने मेरे बारे में नहीं सोचा, उस टाइम में मेरी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि अपनी बेटी को, यानी कि बेटी को भी मुझसे दूर करना शुरू कर दिया। मेरे से लड़ाई होती थी, उसकी बहस होती थी तो उसको दूर रखती थी मुझसे, कहती थी उसका छू मत लेना मेरी बेटी को। या बेटी को ही बोलती थी कि मतलब पापा के पास गई तो तेरे को पीट दूंगी, मारूंगी मतलब। और सच में वो मारती थी। मैंने कि कल लाइव में भी शायद बताया था कुछ लोगों को जिन्होंने, जिनका ये सवाल था, ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ। और उसके बाद से फिर जब उन्होंने मुझसे ऐसा बोला, जब बोलती थी, तो उसके बाद से जब मैं गोद में उठा लेता तो कई बार वो डंडे भी मारती थी उसको। डंडा मारती थी, कभी फेंक के कुछ मारती थी, कभी डंडा मारती थी। तो मतलब कुल मिला के कभी वो डंडा जो है ना, उस कुहू को बचाने के चक्कर में मेरे भी लग पड़ता था, ठीक है। तो मैं खुद नोटिस करता था, ये सोचता था उस टाइम पे कि अगर ये पड़ गया होता इसको तो कितनी तेज लगता, क्योंकि मेरे को लगा इतनी तेज, इसको कितनी तेज लगता, वो सोचता था मैं उस टाइम पे। और उसके बाद से जो बात आप कह रहे हो कि इसको कभी एक मौका देके देखो, भाई देखो, मौका मैं तभी दूंगा ना जब कोई मौका देना चाहेगा। मैंने, आप कह रहे हो एक मौका देकर देखो, मैंने कई मौके दिए हैं जी। साथ में हम जब रह रहे थे तो इसने शुरुआत में 3 महीने में मेरा तेरा शुरू कर दिया था। उसके बावजूद मैं साथ में रहा, अपनी बेइज्जती करवा ली, अपनी जितनी इंसल्ट करवानी थी अपनी ऐसी बेइज्जती करवा ली कि मैं सुन सुन के मेरा दिमाग हिल गया। 2022 में मरने तक के लिए चला गया था मैं। तो जो इंसान एक बढ़िया तरीके से रिश्ता निभाते निभाते जब उसका वो टाइम आया था जब वो ये सोचने लग जाता कि यार मुझे मरना है, यहाँ से कूदना है, छत से कूदना है, वहां से कूदना है, फिर ऐसे इंसान के बारे में आप कैसे बोल सकते हो कि मैंने उसको मौका नहीं दिया। मैंने मौके उसके बहुत दिए यार, जितने मौके दे सकता था उतने दिए। मैं उसको क्लियर बोलता था, नेहा मत बोलो मेरी फैमिली के बारे में, मत बोलो, लेकिन वो नहीं माना करती थी। उसका, अब जैसे बता दूं कई क्या क्या काम उसने घर में किए थे। पहले तो ऑफिस से आते ही कान भरना शुरू हो जाता था उसका मेरा। और अगर मैं उसकी बात नहीं सुनूं, मैं मोबाइल चलाने लग जाऊं बाई चांस, क्योंकि मेरा कॉलिंग का काम था, मेरा कॉल सेंटर में जॉब था मेरा उस टाइम। अब मैं जब आता था वापस तो मेरा बोलने का काम था, मैं थक जाता था, मैं ज्यादा बोलना नहीं था चाहता था। मैं बस मोबाइल में अपना देख के गाना सुनता रहता था मतलब, ठीक है। तो इस वजह से क्या बोलती थी वो कि आप प्लीज मुझे टाइम दो, मेरी बातें सुनो। देखो, मैं उसको टाइम जब देता था ना, तो उसके टाइम में टाइम देने का मतलब मेरा ये होता था कि उसको, उसका मेरे कान में ये भरना कि भाई मम्मी ये कर रहे थे दिन भर, पापा ये कर रहे थे, दीदी ये कर रहे हैं। मतलब सामने सामने की बातों को भी वो नकार दिया करती थी, और इस तरह से उसने काम किए। हर बुधवार मार्केट को, उसको अवंतिका मार्केट जाना था, ठीक है। कुछ ना कुछ कपड़े लाने थे, ऑफिस से आते ही बंदे को पानी देना नहीं है, कभी कभार पानी पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो वो भी नहीं पूछा। और सीधा जाना है बुधवार मार्केट भाई, हाँ ये लाना है, वो लाना है, फलाना लाना है। और जानबूझ के अपने पुराने कपड़े पहनती थी फटे, जो यहाँ से कभी कहीं से उधड़े होते थे, जानबूझ के। मैं देखता था, मैं कहा, क्या यार, मतलब इतना कमा रहा हूँ मतलब ज्यादा तो नहीं कमाता था, ज्यादा दिन 11 से 12 हजार सैलरी थी मेरी, लेकिन फिर भी मैं जितना कर रहा था, जितना मैं उसके लिए रख देता था, उसके लिए वो कम नहीं था यार, मेरे हिसाब से, मेरी औकात के हिसाब से सही बताऊं तो। और उसके बाद से फिर जब मैं उसके साथ जब भी हम वहां से मार्केट जाते, फिर जब लेके आते वहां पे, जब भी जाते, मतलब ये मान लो मेरे अंदर ये क्वालिटी थी कि जो भी मेरे संग जाता था ना, वो उसका बाहर से कुछ ना कुछ खा के आना पक्का था जी। ये मेरा तय था हमेशा, हर किसी के साथ, चाहे वो भांजा रहा हो, चाहे वो वाइफ रही हो, चाहे वो भाई रहा हो, कोई किसी का भी कोई कुछ ना कुछ खा के आते थे। जिस तरह से मम्मी का होता है ना, मेरी मम्मी भी जब कोई जाता है ना साथ में कहीं पे भी, तो मम्मी जरूर कहते हैं जूस पी ले वाला, या अनार का जूस पी ले। मतलब इस तरह से मेरा मेरा भी हो गया था ऐसा। तो मैं बस, मेरी अच्छाई मुझ पे भारी पड़ गई है। मैं ज्यादा अच्छा बनना मेरे को ही गलत साबित करने पे उतर आया सब कुछ। तो इसलिए मैंने ज्यादा अच्छाई दिखाई जो, वो अब नहीं दिखाना चाहता। अगर आप लोगों को मैं बुरा लगता हूँ ना, तो आप बुरा ही सही। क्योंकि एक बार इंसान अच्छा बनने के बाद भी बुराई उसको मिल रही थी, तो अब बुराई करने के बाद भी अगर बुराई ही मिले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब अच्छा करने के बाद बुराई मिली तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है फिर मेरे सामने ना। और दूसरी बात, जैसे कि आप लोगों को बता दूं, अब जैसे बात आप कह रहे थे कि रूपल कौन है। देखो जी, रूपल जो है मेरी 2011 की बात है। 2011 के आखिरी मंथ के आखिर सॉरी साल के आखिरी मंथ में उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई थी। जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वो उसी के मुंबई ब्रांच में जॉब करती थी, ठीक है। तो वहां पे जॉब करती थी,
तो बातचीत करते करते हमारी बातचीत मिल गई, मतलब विचार मिलने लगे, तो बातचीत होने लगी। फिर एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान हुए। मतलब फिर नंबर, मतलब मैंने तो नंबर नहीं दिया, लेकिन सामने से मैं कुछ भी सवाल पूछता था ना उनसे कि मतलब बताओ सी अपने बारे में कुछ तो बताओ, मैं ऑफिस में जब पूछता था नंबर से, तो उन्होंने मुझे एक दिन अपना नंबर दिया कि ये कस्टमर है, आपसे बात करना चाहता है, आप एक बार बात कर लो। तुमने बात मिलाया तो फोन, मतलब देखा तो कोई ऑर्डर नहीं सर्च हो रहा था उनका पैनल पे। तो फिर इसके बाद से मैंने कस्टमर को कॉल लगाया तो उठा ही नहीं रहा, फोन काट दिया। फिर मैंने वापस से ब्रांच में कॉल किया, भाई ऐसी सी बात है। फिर जाके मुझे नंबर दिया जो मिला, तो पता लगा कि वो नंबर उनका है, और मुझसे बात करने के लिए दिया है, ताकि मैं कुछ भी पूछना हो यहाँ पे ना पूछ के बाहर पूछ, मतलब फोन पे अपने। तो फिर मैंने अपने पर्सनल फोन से, मैं बहुत डर डर के मैंने उनको कॉल किया था उस टाइम पे। बाकी मैं सारी जो स्टोरी है ना वो जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं इतना बता दूं कि वो मेरा प्यार है, जो कि जिन्होंने मुझे अपने 2022 में बहुत मेरा सपोर्ट किया, मेरे को बहुत साथ दिया है। वो हमेशा मेरे साथ रहते थे, हमेशा मेरे रास्ते में बाइक जब चलाता था, अकेले होता था, मैं उनसे बात करता था अपनी बसंती, यानी बाइक का नाम मैंने बसंती भी रखा हुआ है, तो उससे मैं बात करता था। तो मुझे मतलब इतना अच्छा लगता था ना, बस कि हाँ खुश होता हूँ बस कि घर पे आके मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी रूबल का नाम बिल्कुल भी मैं घर पे नहीं लेता था। हाँ, कभी बाई चांस नेहा ने पूछ लिया कि क्या था क्या नहीं, तो यार क्यों पूछना, मैं इसको मना करता था कि मत पूछो यार। अब शादी हो गई ना, रिश्ता निभा रहा हूँ ना, तो रिश्ता निभाने दो, ये फालतू की बातें मत पूछो, क्योंकि यार मेरे लिए इस टाइम जो शादी हो चुकी है, रिश्ता निभा रहे हैं, तो ये सब फिलहाल के लिए फालतू रहेंगी अब वो। क्योंकि सामने से बात करना ये सब सही नहीं है अब। क्योंकि मुझे पता था कि भाई सामने वाला व्यक्ति जिससे शादी होती है, चाहे पुराना हमारा कुछ भी रहा हो, अगर हम उसको भूल जाते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं तो सही रहता है, और बात करते हैं तो फिर बाद में वो जलन भी होने लग जाती है। लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जबरदस्ती मुझे पूछती थी, तो एक दो बार मैंने इसको बताया भी था। बाकी इसको पता था कि ऐसा कुछ चल रहा था पहले से मेरा, क्योंकि शादी आसपास में सबको पता था गली में, क्योंकि ये भी गली की लड़की है तो उसको पता था। और उसके बाद से फिर जब देखो, जब साथ में रहने लगे, जब अच्छा खासा सब कुछ होने लगा, जब बेटी भी हो गई, सब कुछ सही चल रहा था। कहते ना कि बेहतरीन से बेहतरीन जितना कर सकता था मैं, जितनी मेरी औकात हैसियत थी उतना कुछ मैंने इसके लिए किया। और उसके बाद से बात रही रूपल की, तो रूपल को मैंने अपनी वजह से छोड़ दिया था, मैंने उन पर बहुत गुस्सा करता था। मैं ये बता रहा हूँ, कुल मिला के जो नेहा ने मेरे पे आरोप लगाया ना, वो काम मैंने रूपल के साथ किया। जैसे कि रूपल पे खामखा चिल्लाना, बदतमीजी करना, बिना बात के उनसे लड़ना, बिना बात के उनको कुछ भी उल्टा शब्द बोल देना, ये मेरी सबसे बड़ी नेगेटिव मेरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। इस वजह से मेरे को आज रूपल के साथ ना होके मेरे को अलग रहना पड़ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी गलती थी वो। और उन्होंने मेरी इस गलती की वजह से भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने उनको एक आखिरी कॉल जब उनका आया था, तो मैंने उनको बोला आइंदा से मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूपल पूरी तरह टूट चुकी थी उसके बाद से बिल्कुल टूट चुकी थी वो। मेरे पास एक मौका था, अगर मैं जाता मुंबई उस टाइम पे तो शायद मैं उनको मना सकता था, आज वो हम और मैं साथ होते। लेकिन ठीक है, जैसा मैंने किया था वैसा मुझे मिला। मतलब बस इतना बोलूंगा कि जैसा मैंने किया था वैसा मुझे 2018 में मिला। ऐसी लड़की से शादी करने का मौका मिल गया मुझे, क्यों? ताकि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, राइट? तो वो मेरे संग हो गया। और उसके बाद से फिर जब मम्मी पापा के साथ इस तरह से मैंने बिहेव किया इसकी वजह से, नेहा की वजह से, तो फिर मेरी जिंदगी तो और खराब होनी थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम एक बार एक ऑलरेडी पहले किसी अच्छे इंसान को, जो आपसे बहुत ज्यादा लगाव रखता था, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, आपकी कद्र करता था, आपकी हर चीज समझता था, उसके साथ जब हम गलत करते हैं ना, तो उसका कर्मा लौटता है। वही मेरे साथ हुआ 2018 में। और उसके 2018 के बाद जब मम्मी पापा के साथ इस तरह से हुआ, इसके साथ में रह के, जो मैंने जितना भी बोला कि देखो गलतियां मेरी भी हुई हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा, गलतियां मुझसे भी हुई हैं कि मैंने इसको छूट दे दी। इतनी छूट दे दी कि मैं इसको कुछ बोलता नहीं था। इसके सामने मैंने कभी कभी, इसकी बातों में आकर इसके सामने मैंने मम्मी के ऊपर कभी कभी चिल्लाया था, छत पे खड़े होके यार, आसपास में सब लोग सुन रहे थे, मैं कितना चिल्ला के मैंने मम्मी से बात की थी, वो मैं बयान नहीं कर सकता आपको। बस थोड़ा सा यार अजीब सा लगता है वही सब सोच के, ठीक है? बस मैं इतना चाहता हूँ कि एक जिंदगी में ना यार, माता पिता के सिवा कोई और कहते हैं ना कि इंसान हो नहीं सकता आपकी आपकी लाइफ में। बस उनको संभाल के रख लो यार, तो सब कुछ अच्छा रहता है। और उनकी कद्र करना सबसे बड़ी बात है, उनकी कद्र करना। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं बोलता कि मैं आज आज भी मम्मी पे नहीं चला, हाँ गुस्सा मेरे अंदर है, तो गुस्सा थोड़ा बहुत आ जाता है, हो जाता हूँ, रूडली थोड़ा बोल देता हूँ उनको। लेकिन जिस तरह से नेहा के साथ था ना, जब उस टाइम पे जैसा मैं बन गया था ना, वैसा नहीं हुआ। ये मेरे लिए अच्छी बात है। थोड़ा बहुत तभी भी चिल्ला देता हूँ, थोड़ा मतलब हाँ, गुस्सा कर देता हूँ, मतलब उतना चिल्लाना पहले जैसा नहीं है वैसा। बस थोड़ा नॉर्मल तरीके से कभी कभी बाई चांस आ गया गुस्सा, तो वो बात अलग है। लेकिन वो नॉर्मल सी चीज हो जाती है। लेकिन उसके साथ रहने के बाद वो पूरी बदतमीजी पे उतर आया था मैं भी यार। बहुत बदतमीजियां की थी मैंने उस टाइम पे यार, मेरी जैसी बदतमीजियां कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि ये वही टिंकू, वही अनुराग है ये, जो कि बिल्कुल कहते ना कि मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनके प्रति इतना चिल्लाना तो छोड़ो, मैंने पापा को गाली तक दे दी थी यार। इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं आपको?
और जो मेरे पापा के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया गया नेहा के द्वारा कि पापा उस पर गलत बुरी नजर रखते हैं, जबकि बचपन से वो पापा के पास पढ़ी है यार। ये मैंने बातें पहले की वीडियो में बताई हुई है, जिनको अभी भी क्लियर नहीं है, मैंने अभी दोबारा से बता दिया है। पापा से बचपन से क्लियर, बचपन में भी ट्यूशन पढ़ी हुई है वो, बचपन क्या बड़े तक भी पढ़ी है, शायद छठी 5वीं तक, जहां तक मुझे याद है। तो कुल मिला के ऐसी इंसान कह रही है कि पापा इस तरह से कर रहे हैं, जबकि मेरे पापा यार बिल्कुल शांत रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई अगर गली से गुजर भी रहे हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं। पापा अपने बातचीत में, पापा को देखो, साफ सीधी बात कहूंगा यार, देखो हर एक पापा जो होते हैं ना, वो एक जैसे नहीं होते। जैसा कहते हैं ना कि आप खुद सोचो, जैसा इंसान होता है ना, जैसे इंसान की सोच होती है ना, वो वैसा ही दूसरे के बारे में सोचने लग जाता है। तो नेहा की जैसी सोच थी वो उसने अपनी दिखाई वहां पे सोच। उसको ऐसा लगता था कि वो हूर की परी है कि उसके ऊपर मेरे पापा ढोरे डालेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ यार, नेहा से अच्छी तो मेरी मम्मी है। सच में लुक वाइज, देखने में बहुत सुंदर है मेरी मम्मी। आप लोगों ने मेरी मम्मी की वीडियो भी देखी होगी। बिग पाता हो यार, जिनके पास इतनी प्यारी सी पत्नी है, मेरी मम्मी है, तो मेरे पापा किधर जाएंगे भाई? आज तक नहीं गए, आज तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है, आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये लड़की, कल की लड़की आई हुई मेरे पापा पे ये इल्जाम लगा रही है, मेरी मम्मी को गलत तरीके से ठहरा रही है कि कहीं और कुछ चल रहा है। यार ये सब कौन करता है बताओ ना मुझे। अब आप कहोगे मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार आप लोगों को क्लियर करना जरूरी है क्या क्या हुआ है, क्या क्या बोला है मेरे घर के बारे में, ताकि आप लोगों के मन में ये विचार ना आए कि एक मौका और दो यार। आपके पापा मम्मी के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाना, इस तरह से आरोप लगाना, इस तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश करना, बदनाम करने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। मेरी मम्मी गली से निकलती थी ना, तो मैं, मम्मी क्यों गली से निकलती थी तो उसमें भी इसको दिक्कत होती थी कि बड़ा सीन, बड़ा कहते हैं ना एकदम चौड़े में होके जा रहे हैं, थोड़ी सी शर्मिंदा थी, इस तरह से मम्मी को बोला करती थी। और उसके बाद से एक बार पापा मम्मी जा रहे थे गली से, तो मैं इसके घर में था, तो ये गेट से देख रही होगी, ये देखो कैसे जा रहे हैं, थोड़े से भी अजीब अजीब सा नहीं हो रहा है इनको, किस तरह से आपके साथ कर दिया, वो कर दिया। अरे मेरे साथ क्या किया था उन्होंने, ये तो बताओ यार। जिन्होंने 25 के प्लॉट मेरे नाम पे कर दिया, मेरे के एक बार कहने पे, उन्होंने, वो इंसान क्या कर सकता है मेरे लिए? बता दो ना मुझे। अपना हाथ काट के उन्होंने मुझे दे दिया यार। ऐसा कौन करता है माँ बाप, कि जीते जी अपने जो कागजात हैं, जो घर जो है, प्लॉट जो है, वो अपनी बेटे के नाम पे कौन करता है यार? और उसी प्लॉट के चक्कर में तुम मेरे पीछे पड़ गई थी कि 25 का प्लॉट मेरे नाम पे कर दो। गांव में जाके खेत देख के आओ, कहाँ कहाँ पे खेत है, कहाँ नहीं है, कितना बचा है, ये सब कौन चेक करवाता है? और एक ने कमेंट किया था कि भाई देखो बेटी को डर रहता है इसलिए वो चेक करवाती है, बहू को डर रहता है मतलब कि इसलिए चेक करवाती है कहाँ कहाँ पे है, नहीं है, वो है अपने से आगे आने वाले टाइम के लिए, भविष्य के लिए माता पिता को दूर कर दो, माता पिता को घर में ना रखने की बात भी। बाकी आप लोगों को अगर मेरी बातें कहीं से भी गलत लगती हो प्लीज कमेंट करो। बाकी जब मैं लाइव आऊंगा, तो आप थोड़ी देर में लाइव भी आऊंगा, प्लीज आप उसमें भी देख सकते हो, आप आ सकते हो, कुछ सवाल रहेगा तो पूछ लीजिएगा। और बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो यार, जिंदगी में कुछ लेके नहीं आए थे ना लेके जाओगे। और टेंशन मत दो, और जो टेंशन में आपको दिखे व्यक्ति ऐसा, उसकी टेंशन दूर करने की कोशिश करो, उनसे बात करो, ठीक है? चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, ओके।